हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारा 11th एंट्रेंस का जो बैच था वो हमारा स्टार्ट हो गया है। हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था एंड द बैच हैज़ ऑलरेडी बिगन एंड अभी हम लोग उसमें जो है हमारी जो है हमारा सिलेबस अभी स्टार्ट ही हुआ है। लाइक यू ऑलरेडी नो, मैंने पहले अनाउंस भी कर दिया था। तो सीट्स जो हैं दे आर फिलिंग क्वाइट फास्ट, सो अप्लाई सून, है ना। जल्दी से जल्दी आप एडमिशन अपना लें और बैच को ज्वाइन करें क्योंकि सीट जो है वो बहुत कम बाकी रह गई है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पहले अनाउंस कर दिया था। आज आर्टिकल्स मैं पढ़ाने वाली हूँ। एंड आर्टिकल्स जो है ना, जो आपने बचपन से पढ़ा था ना, ये वो वाला आर्टिकल नहीं होगा। बचपन में आपने ए एंड द, यहाँ तक आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। बट ऑफ कोर्स जब आप एंट्रेंस लेवल के लिए पढ़ते हो, जब आप एंट्रेंस की तैयारी करते हो, तो आपको किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, राइट। तो इससे पहले वाले स्लाइड में आई होप आपने देख लिया होगा कि अभी नेक्स्ट लेक्चर किसका किसका आ रहा है। इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी नोटिस्ड इट, इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सीन इट, प्लीज़ हैव अ लुक। सैटरडे में सबूर सर की क्लास है, उसमें उनकी टॉपिक कंज्यूमर राइट्स हैं एंड सो ऑन। और भी हैं, यावर सर हैं, उस्मान सर हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स की कहानी ये है ना कि हम आर्टिकल्स को आर्टिकल्स तो बोलते हैं, बट ये उसका दूसरा नाम है ना। इसको हम प्राइमरीली किस नाम से जानते थे, किस नाम से जाना करते थे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो आर्टिकल्स एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का पार्ट है, मतलब एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है, और वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जब आपने 10th में डिटर्मिनर्स पढ़ा होगा, आप देखते होंगे कि अच्छा ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये क्वालिटेटिव, ये जो भी है एडजेक्टिव्स के सारे टाइप्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया डिटर्मिनर्स में। ये आर्टिकल्स कहाँ से आ रहा है? दैट्स बिकॉज आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, है ना। आर्टिकल इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव, करेक्ट। तो आर्टिकल होता क्या है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ऑलवेज रिमेंबर, आर्टिकल जो है ना वो हमेशा नाउन के पहले आता है, and it gives you a little bit of extra information about the noun, exactly like an article does, exactly like an adjective does। ठीक है, adjective का काम क्या होता है? वो नाउन से पहले आता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, या तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताकर मॉडिफाई कर देगा, है ना, या तो उसका नंबर बताकर मॉडिफाई कर देगा। दिस इज व्हाट एन एडजेक्टिव डज, करेक्ट। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एन आर्टिकल विल बी डूइंग। ठीक है, तो वो क्यों आता है? टू शो वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल। वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। ठीक है, मतलब उस आर्टिकल के आगे जो नाउन आ रहा है, क्या वो नाउन के बारे में हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, जैसे दुनियावी बातें होती हैं, हम वो बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी खास नाउन की बात कर रहे हैं, वेदर और नॉट वी नो अबाउट दैट ऑब्जेक्ट और पर्सन प्रेजेंट देयर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हमें पता है कि नहीं, करेक्ट। सो आर्टिकल्स कितने हैं? 3 आर्टिकल्स, ए एंड द। ठीक है, एकदम सीधी सी बात है। ए होता है, एन होता है और द होता है। कहाँ कहाँ पे लगता है, आई एम श्योर आपको पता होगा, है ना। वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन क्या आर्टिकल्स वहीं पर खत्म हो जाएगा? नहीं, देयर इज अ लिटिल मोर टू दैट। स्टार्ट करते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स कितने किस्म के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? फर्स्ट वन इज डेफिनिट। आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स देख लेते हैं। हमारे 3 आर्टिकल्स जो एग्जांपल्स में वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, अभी हम वो देख लेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट। मैंने इंडेफिनिट से स्टार्ट किया है, और इनडेफिनिट में कौन कौन सा
आर्टिकल आ जाता है, एक तो ए आ जाता है और एक एन आ जाता है, ठीक है। दे रेफर टू थिंग्स इन अ जनरल सेंस। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है? इनडेफिनिट मतलब समथिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में या किसी भी नाउन के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो तुम कौन सा आर्टिकल लगाकर बात कर सकते हो? ए लगा सकते हो, एन लगा सकते हो, है ना, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए तो इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। They also mean that the referred noun is in singular number, है ना। ये जो ए और एन वाला आर्टिकल है, जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, वो और क्या बताता है कि वो जिस नाउन को रेफर कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है या डिनोट कर रहा है, वो सिंगुलर भी तो है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग, अ काइट, अ कार, एन एरोप्लेन, अ यूरोपियन, ठीक है। नाउ ए और एन हम कैसे कैसे लगाते हैं आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि वॉवल के पहले लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले लगता है। बट बचपन में आपको ये बात स्पेसिफाई नहीं की जाती है कि वॉवल लेटर है या वॉवल साउंड है। आपने पढ़ लिया कि वॉवल के पहले एन लगता है ना। आपने पढ़ा कि वॉवल के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए लग जाता है। बट even if you were mentioned about it earlier, I've seen that students tend to forget about it कि अच्छा वॉवल मतलब लेटर, ऐसा बोलो करके इतना ही याद रखते हैं और कुछ चीजें भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर 11th एंट्रेंस, राइट। तो वॉवल तक बात खत्म नहीं होती है, हमें एम्फेसाइज किस पे करना होता है? वॉवल के साउंड पे करना होता है, वॉवल के लेटर पे नहीं करना होता। we are not emphasizing on the vowel letters, मतलब a e i o u, है ना। स्टूडेंट्स ने देखा कि अगर हमारा वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तो एन लगा देंगे, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं तो हम ए लगा देंगे, है ना। बट दैट्स नॉट इनफ, ठीक है। ये लेटर्स तो है ही, बट उसके अलावा अभी आपके लेवल पे हमें क्या देखना होता है? हमें वॉवल साउंड्स देखने होते हैं, ठीक है। हमें लेटर नहीं देखना, हमें साउंड की तरफ ध्यान देना है। कौन सा वर्ड अ से स्टार्ट हो रहा है, अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, आ ओ ई, जो जितने भी साउंड्स होते हैं उनसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, बी होते हैं, स होता है, ऑल दी साउंड्स, ये सारे के सारे कौन सा आर्टिकल लेते हैं? ए आर्टिकल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्री, अ कैट, अ ईयर, अ यूनिवर्सिटी। नाउ सी, ईयर जो है ये किससे लिखा हुआ है? वाई से लिखा हुआ है। बट आप बहुत कॉमनली देखोगे स्टूडेंट्स को एन ईयर बोलते हुए, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ईयर किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से स्टार्ट हो रहा है, और इसका साउंड भी य से ही होगा, ठीक है। य से साउंड होता है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो अगर य से साउंड स्टार्ट हो रहा है तो हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली ए लगाएंगे, है ना। अ यूनिवर्सिटी में हमारा जो वर्ड है वो यू से जरूर स्टार्ट हो रहा है, यू से हमारा वर्ड स्टार्ट जरूर हो रहा है, बट इसमें भी साउंड किसका जा रहा है? य से जा रहा है ना। और य इज नॉट अ वॉवल, य हमारा वॉवल है ही नहीं, तो हम इसमें भी क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, अ ईयर, अ यूनिवर्सिटी, राइट। एंड जो होता है वो कौन से वॉवल साउंड्स में लगता है? कौन से साउंड्स में लगता है? वॉवल साउंड्स में लगता है। एग्जाम्पल में देख लो, एन आउ, एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जो जिनकी स्पेलिंग्स जो है ना कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होती है, बट उसका जो आप जब प्रोनाउंस करोगे तो उसका साउंड वॉवल वाला आएगा। जैसे आपने देखा होगा ऑनरेबल मैन, ठीक है। ऐसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, आई एम श्योर। तो ऑनरेबल जो है यहाँ पे एच लगा हुआ है, दिस इज कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट लेटर है, बट साउंड किससे आ रहा है? साउंड तो हमारा यहाँ से आ रहा है ना, ओ से हमारा साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे क्या? नहीं, हम क्या लगाएंगे?
एन लगाएंगे, एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल की। एग्जाम्पल्स में आप और भी देख लीजिए, जैसे ये यूरोपियन है, इसके पहले भी ए लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूरोपियन में ई भले ही वॉवल है बट उसका साउंड जो आ रहा है ना वो य से आ रहा है। हम यूरोपियन नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हम यूरोपियन बोलते हैं। तो उसके पहले हमारा आर्टिकल क्या लगेगा, अ यूरोपियन लगना चाहिए, एन यूरोपियन नहीं होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आई वॉन्ट अ कैट, आई मेट अ डॉक्टर, आई विल गेट अ PhD, राइट। अगर मुझे यहाँ पे MBA लिखना होता कि मैं MBA लूंगी, एक MBA की डिग्री लूंगी, तो मैं वहां पे क्या बोलती, वहां पे एन MBA बोलती। एन MBA क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो M प्रोनाउंस किया तो वो वॉवल साउंड से हो रहा है ना। हिंदी में हम कैसे लिखते हैं इसको, M को कैसे लिखते हैं, M, ठीक है। तो इसमें क्या लगना चाहिए, वॉवल वाला आर्टिकल लगना चाहिए, ठीक है। आई होप आई वाज एबल टू make you understand the indefinite articles. I really tried my best, right? तो अब हम definite articles में आते हैं। definite article बहुत आसान है, बस कुछ रूल्स हैं, बिल्कुल क्रिस्प रूल्स है जिनको आपको याद रखना है, राइट? तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल हमारा वो आर्टिकल है जो कि मतलब सबसे पहले तो एग्जाम्पल देख लो, द है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द है। अब डेफिनेट आर्टिकल में जो वर्ड है डेफिनेट, इसका क्या मतलब हुआ? डेफिनेट का मतलब होता है हमें पक्का पता है कि किसकी बात हो रही है। लाइक इवन व्हेन वी टॉक विद वन अनदर वी से कि मुझे डेफिनेटली पता है कि ये क्या उसने क्या किया था या क्या हुआ था, ठीक है। तो डेफिनेट एक तरह की सर्टेनिटी दिखाता है, हमें एक तरह की अश्योरिटी देता है। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारा कौन सा आर्टिकल आता है, द आता है, करेक्ट। अब देखो, the definite articles are used when we mention a particular thing, person, place, मतलब particular noun, ठीक है। जब हमें पता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, किस इंसान की बात कर रहे हैं, किस एनिमल, किस थिंग, किस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हम द लगाते हैं, फर्स्ट रूल। नाउ इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। इफ आप सब क्लासरूम में हैं एंड आई वांट यू टू ब्रिंग मी अ पेन, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पेन ला कर दो। तो अब मुझे पता नहीं है कि किसी के पास पेन है या नहीं है, या फिर मैंने देखा नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी, व्हाट विल आई से? आई विल से प्लीज ब्रिंग मी अ पेन, ठीक है। क्या बोलूँगी? प्लीज ब्रिंग मी अ पेन। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी पेन लाकर मुझे दे दे, मुझे चलेगा, करेक्ट। नाउ अगर मैं कहती हूं ना कि प्लीज ब्रिंग मी द पेन, ठीक है, अगर मैं द पेन बोलती हूँ तो ऑफकोर्स याद है मैंने बताया था कि आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर मैं द पेन करके बोल रही हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाए, अनलेस एंड अंटिल आई विल पॉइंट इट आउट, ठीक है। अगर मैंने ऐसे बोला कि प्लीज ब्रिंग मी द पेन, मैंने पॉइंट किया है कि एक स्टूडेंट के पास एक पेन है जो कि मैंने देख लिया और मुझे वही पेन चाहिए, ठीक है, तभी मैं द पेन बोलूंगी। अब रिटन में कैसे पता चलेगा, है ना? फर्ज करो कि यहाँ पे अ और द नहीं लगा हुआ है, ये हटा दिया, यहाँ पे डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आ गया। हाउ विल यू नो कि कौन सा वाला पेन जनरल सेंस में बात हो रहा है किसके बारे में और किसके बारे में स्पेसिफिक सेंस में बात हो रहा है? ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे द लगाना है ना, यहाँ पे मैंने डैश करके दे दिया, थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, क्या कॉन्टेक्स्ट डालूंगी, देखो, प्लीज ब्रिंग मी डैश पेन यू वर यूजिंग। अब देखो, मुझे कौन सा पेन चाहिए, वो पेन चाहिए जो तुम यूज कर रहे थे, जो जिस पेन का तुम इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे वही पेन चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अ पेन नहीं लग सकता, यहाँ पर क्या लगेगा, द पेन लगेगा, ठीक है। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू विद दिस, ठीक है।
प्लीज ब्रिंग मी द पेन यू वर यूजिंग, यहाँ पर हम द लगाएंगे। बट अब अगर जनरल सेंस में मुझे कोई भी पेन ला के दे दो, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल ऑफ definite article. Moving on to the second one. When a singular noun is meant to represent a whole class, ठीक है, whole class मतलब क्या, पूरी जाति। जैसे कि एग्जाम्पल है ना, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। अब यूजफुल एनिमल क्या है, ये काउ का ट्रेट है ना। काउ यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका क्या मतलब कि जो काउ है वो एक ही काउ है क्या, दुनिया में सिर्फ एक ही काउ यूजफुल है? नो, यूजफुल एनिमल का क्या मतलब हुआ, दिस इज एक्चुअली अ ट्रेट, ये काउ की ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर काउ का ट्रेट या फिर डॉग का ट्रेट, डॉग का ट्रेट क्या होता है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। तो अब मैंने जब ट्रेट मेंशन कर दिया तो इसका मतलब दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर क्लास ऑफ दैट एनिमल, मैं पूरे के पूरे क्लास की बात कर रही हूँ, उसकी पूरी जाति की बात कर रही हूँ। इसमें इनके तरह तरह के ब्रीड्स आ गए, कौन सा काउ, किस तरह का काउ, ठीक है। डॉग्स हैं तो एक जर्मन शेफर्ड हो गया, फिर पिटबुल हो गया, ये सब आ गए, ठीक है। तो वहां पर हम हमेशा द लगाते हैं और नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, उसमें प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट, और कहां पर लगता है डेफिनेट आर्टिकल, बिफोर सम, ठीक है, थोड़े से कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं जिनके पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि कुछ ही प्रॉपर नाउन्स के पहले द लगता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओशंस, ठीक है, ओशंस का अगर नाम आ गया ना तो उसके पहले द लगेगा। सीज जितने भी होते हैं उनके पहले द लगेगा, जैसे कि द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी, रिवर्स जितने भी होते हैं, द रिवर गंगा, द नाइल, इन सब के पहले द लगता है। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, मतलब वन ऑफ अ काइंड वाली चीज जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही है, द सन, द मून, है ना, द स्काई, द ओशन, द अर्थ, ठीक है, ये सारे, द ताजमहल, ताजमहल इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड, ताजमहल के पहले भी द लगेगा। इससे तो क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, I mean not in the 11th entrance, I'm talking about other entrance examination, but it's a very common thing to know, ठीक है। और कहां पर द लगता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए दी बेस्ट, है ना, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इट्स एन एडजेक्टिव, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द क्यूटेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव्स हैं और इनके पहले हमेशा द लगता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल्स को कहां कहां पर हम लोग ओमिट कर देते हैं, ठीक है। ओमिशन मतलब स्किप करते हैं, नहीं यूज करते हैं, ओमिशन का मतलब स्किप कर देंगे, ठीक है। कहां कहां पर हम स्किप करते हैं, सबसे पहला रूल देखो, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सब्सटेंसेस का क्या मतलब हुआ, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। सेकेंड रूल, बिफोर, अच्छा इस बात का जरूर ध्यान रखना आप लोग कि ये जनरल सेंस में होने चाहिए मेंशन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आपने कभी किसी को द गोल्ड बोलते हुए सुना है, नहीं सुना होगा, है ना, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। द सिल्वर नहीं सुना होगा, बट गोल्डन झुमका जरूर सुना होगा, द गोल्डन झुमका जरूर सुना होगा, है ना। बट द गोल्डन झुमका में वो जो द आर्टिकल लग रहा है दैट इज एक्चुअली फॉर द झुमका, बिकॉज दैट इज नाउन, ठीक है। गोल्डन तो एडजेक्टिव हो गया, करेक्ट। सेकेंड, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इन जनरल सेंस, ठीक है। अब अगर आपके सामने काउंटेबल नाउन्स हैं और वो जनरल सेंस में लिखे हुए तो उनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, ये जो इंस्टाग्राम पे चला था ना द बॉयज करके, दैट इज एक्चुअली ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है।
बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए। अब ये काउंटेबल है, ठीक है, बॉयज गर्ल्स ये काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। अब इसको मैंने प्लूरलाइज करके ऑलरेडी जब मेंशन कर दिया है तो इसमें द नहीं लगेगा, ठीक है। खास करके तब कहां पर, प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि मैं जनरल सेंस की बात कर रही हूँ। अगर आपको सेंटेंस में थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल गया और आपको पता चल गया कि ये खास ग्रुप ऑफ बॉयज की बात हो रही है, तब वहां पे आर्टिकल लग सकता है। तो ये जनरल सेंस जो लिखा हुआ है ना छोटा सा, इसको मैं हाईलाइट करती हुई जा रही हूँ, सो दैट यू नो कि द बॉयज लिखना पॉसिबल है, बट अंडर व्हाट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट में द बॉयज जनरल सेंस में आप लिखने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत है, बट अगर स्पेसिफिक है तो फिर द चलेगा वहां पे। द थर्ड रूल इज बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, ये तो मैंने पहले ही बोला था जब हम यूसेज पढ़ रहे थे ना, मैंने वहीं पे ये बात मेंशन की थी कि ज्यादातर प्रॉपर नाउन्स के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि आपका जो भी नाम है, मेरा नाम हया, आपने कभी कहीं पे द हया लिखा हुआ देखा है? नहीं, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ द मील्स, ठीक है, जो नेम्स ऑफ द मील्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, कभी किसी ने द ब्रेकफास्ट खाया है? नहीं खाया होगा। कभी किसी ने द लंच किया है? नहीं किया होगा। द डिनर किया है? नहीं, है ना। हम मील्स के पहले कोई भी आर्टिकल कभी नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर लैंग्वेजेस, अब चाहे कोई भी लैंग्वेज हो भाई, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इनके पहले नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा आर्टिकल। फ्रेंच भी डाल दिया लो, ठीक है। बिफोर लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। सिक्स्थ रूल, अच्छा एक रूल यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, वो मैं खुद ऐड कर देती हूँ। स्पोर्ट्स जो होता है ना, बिफोर स्पोर्ट्स, जैसे कि वो हो गया ना, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी आपके जहन में आता है, ये जो जितने भी है ना, क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, इनके पहले कभी द नहीं लगता है। कभी बोला है आपने आई एम गोइंग टू प्ले द क्रिकेट? नहीं, बिकॉज ये क्या है, दिस इज एक्चुअली एन एक्टिविटी, ठीक है, ये एक स्किल है ना, और इसके पहले भी द नहीं लगता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड व्हाट डज इट से? बिफोर स्कूल, कॉलेज, church, bed, table, hospital, market, prison, when these places are visited or used for their primary purpose, यानी कि ये वो जगह, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप विजिट कर रहे हो या यूज कर रहे हो, बट यू यूज इट फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस, मतलब जो वो चीज के लिए बना है ना, जिस काम के लिए वो चीज बनी है ना, आप वही काम कर रहे हो, तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल, स्कूल इज मेंट टू स्टडी, है ना, आप स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए जाते हो। तो कभी आपने ये बोला आई एम गोइंग टू द स्कूल? नहीं बोला होगा, और अगर बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है। अगर आप स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, यू जस्ट से आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर आप बेड पे, आप सोने के लिए जा रहे हो, है ना, अब बेड किसके लिए बना है? सोने के लिए तो बना है, तो आप वहां पर क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू बेड, है ना, आप वहां पे द नहीं लगा सकते। बट अगर आप स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, आपके स्कूल में कुछ पार्टी है, कुछ फंक्शन है, कोई अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वहां पर आर्टिकल लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, यानी कि उसका प्राइमरी पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। एंड व्हाट इज दैट आर्टिकल? द, ठीक है। अगर आप बेड पे खाने के लिए जा रहे हो, सोने के लिए नहीं जा रहे हो, तब आप वहां पे क्या लगाओगे? आर्टिकल लगाओगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू द बेड, पर उसके आगे कॉन्टेक्स्ट भी मेंशन रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि कॉन्टेक्स्ट अपने जहन में है और वो लगा दिया। इफ द कॉन्टेक्स्ट इज नॉट गिवन ऑन द पेपर, आपको अपने दिल से कॉन्टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो होगा ना, उसमें मेंशन रहेगा कि बेड पे जो भी सब्जेक्ट है, वो अगर बेड पे जा रहा है तो वो किस वजह से जा रहा है। इफ द सब्जेक्ट इज गोइंग टू स्लीप, ठीक है, तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगाना। और अगर स्लीप हटाकर कुछ और काम करने के लिए जा रहा है तो आर्टिकल लगा देना। एंड दिस डज नॉट जस्ट अप्लाई टू बेड
और स्कूल, इट अप्लाइज टू अदर प्लेसेस एज वेल, जैसे कि चर्चेज है, टेबल पे क्या करते हैं, जो प्राइमरी पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर वहां पे आर्टिकल लगाना है। हॉस्पिटल, मार्केट, ये जितने भी, ठीक है। एंड द सेवेंथ रूल अबाउट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज दैट हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। बट किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ये बताने के लिए कर रहे हो कि दैट इज अ स्किल दैट यू ओन, ठीक है, अगर आप गिटार बजाते हो, आप अगर वायलिन बजाते हो, और आप सिर्फ अपनी एक स्किल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे? आर्टिकल लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्किल्स ऑफ प्लेइंग द गिटार, ठीक है। बट अगर आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेसिफिक हो जाता है तो फिर वहां पे आर्टिकल लगता है। देखो समझो इस बात को, जैसे कि वायलिन है ना, वायलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ही प्लेज वायलिन, ठीक है, वो क्या करता है? वायलिन प्ले करता है। इस सेंटेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या पता चल रहा है? हमें ही के स्किल के बारे में पता चलता है कि उसको वायलिन बजानी आती है, ठीक है। बट इफ आई से ठीक है, ये वाला देखो मैंने क्या लिखा है, he plays the violin I bought। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट डाला है ना। वो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है कि ये जो वायलिन है ना, ये वही वाला वायलिन बजाता है जो मैंने खरीद कर दिया था, the one that I bought, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात हिंटेड रहेगी, मेंशन्ड रहेगी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है ना, या फिर वो एज अ स्किल मेंशन किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने स्पोर्ट्स का बताया था ना, ही प्लेज क्रिकेट। अगर क्रिकेट होता तो आप क्या बोलते? ही प्लेज द क्रिकेट बोलते क्या? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि क्रिकेट क्या है? यहाँ पे अपना स्किल दिखा रहे हैं ना हम। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, है ना, इसके पहले हम द नहीं लगाते, ठीक है। बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी, जो ऑब्जेक्ट होता है वायलिन होता है, वो भी वही है, और स्किल भी हम क्या कैसे करके बताते हैं? वही सेम वर्ड का इस्तेमाल करके बताते हैं, इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है। तो सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से पढ़कर आपको समझ लेना है कि आखिर बात क्या हो रही, ठीक है। नाउ आई ब्रॉट सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, ताकि आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को थोड़ा रिवाइज कर ले, देख लें कि सही समझ में आया है या नहीं। तो देखते हैं, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अ यूजफुल मेटल होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, आर्टिकल किस में लगता है? नाउन में लगता है, बट उसके पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल को थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर करना पड़ेगा। बट ये जो ए जो लग रहा है ना, ये एडजेक्टिव में नहीं लग रहा। यूजफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आर्टिकल इसमें नहीं लग रहा है, ये मेटल के लिए है, ठीक है। बट यूजफुल, अगर यहाँ पे यूजफुल की जगह कोई ऐसा एडजेक्टिव आता जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा होता, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा होता, तो हम वहाँ पे अ नहीं लगाते, हम वहाँ पे एन लगाते, बिकॉज हम आर्टिकल भले ही एडजेक्टिव में नहीं लगाते होंगे, लेकिन हम उस आर्टिकल को मॉडिफाई जरूर करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन, ठीक है। ऑनरेबल का मैंने बताया था कि ये वर्ड स्टार्ट भले ही एच से हो रहा है, बट साउंड तो अ का हो रहा है ना, ओ का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगना है? एन लगना है। थर्ड, हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर, देखो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल गया ना, हम किस लड़की की बात कर रहे हैं? वो लड़की जो कि वहां पे बैठी हुई है, सिटिंग देयर, कॉन्टेक्स्ट मिल गया ना, इसका मतलब हमें पता है कि कौन सी लड़की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। Who is the girl sitting there? Question number 4, which is dash longest river, बस यहीं पे रुक जाएंगे भाई। longest क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, तो क्या लगेगा? द लगेगा। which is the longest river in India,
ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, Rama has come without an umbrella. Easy. Mumbai is dash very costly place to live in. Mumbai is a very costly. इसलिए बोल रहे हैं ना, मुंबई प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पर जो प्लेस है ना, प्लेस जो है ये स्पेसिफिक सेंस में नहीं लिखी गई. ठीक है, तो मुंबई इज अ वेरी, मुंबई एक बहुत महंगी जगह है रहने के लिए. ठीक है, हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि मुंबई प्रॉपर नाउन है, ऑलरेडी मेंशन्ड है. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबई एज अ प्लेस टू लिव. ठीक है. नेक्स्ट, डू यू सी डैश ब्लू स्काई. स्काई के पहले तो द लगना ही है. शी इज एन अनटाइडी गर्ल. हमें क्या पता कौन सी लड़की है ना, गर्ल की बात हो रही है, हमें नहीं मालूम एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, तो हम एन लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9, वाराणसी इज अ होली सिटी. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प. ठीक है, अलादीन के पास कैसा था लैम्प, जो था वो एक ही तो था, अ वंडरफुल लैम्प. क्वेश्चन नंबर 12, आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर अगो. क्या लगेगा यहाँ पे, आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर अगो. ईयर के पहले एंड नहीं लगता है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी. क्वेश्चन नंबर 13, येस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस. इसके पहले भी अ लगेगा, बिकॉज भले ही ये ई से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड क्या है, साउंड तो य से हो रहा है ना. आई जस्ट टॉट यू दिस. 14, संस्कृत क्या है, पहले तो देख लो, संस्कृत इज अ लैंग्वेज. उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, बट उसके पहले हमें आर्टिकल लगाना ही नहीं है ना. डैश तो कहीं और है, देख लेते हैं. संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज. संस्कृत क्या है, इट इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज. ठीक है, क्योंकि हम संस्कृत को हमने एज अ प्रॉपर नाउन मेंशन तो किया है, बट हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब दुनियावी जनरल बात हो रही है कि संस्कृत जो है ना वो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है. ठीक है. 15, डैश गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर. गंगा के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ये बात तो साफ है ना. रिवर के जो भी रिवर होता है उसके पहले आप द लगाते हो. डैश द गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर. नाउ सैक्रेड हैज बिकम सैक्रेड, सॉरी, रिवर अभी यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे रिवर कोई खास रिवर की बात नहीं हो रही है. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर इन जनरल सेंस अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, द लायन. लायन के पहले तो हम द लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लायन किसी एक लायन की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर क्लास ऑफ लायन. ठीक है. The lion is dash king of beasts. अब ये देखो खिताब मिल गया, एक टाइटल मिल रहा है लायन को, king of the jungle, king of beasts. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टाइटल हम देते हैं ना, उसके पहले हम द लगाते हैं. ठीक है, कोई अगर किसी खिताब से हम नवाज रहे हैं किसी को, तो उसके पहले हम द लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 17, he looks as stupid as an owl. ठीक है, ये तो इजी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है. Question number 18, John got, of course best है, superlative degree, द लगेगा. John got the best present. Question number 19, Sri Lanka is an island. ठीक है, Sri Lanka is an island, एक island है वो. English is dash language of dash people of England. क्या हो जाएगा, English is the language, एक मिनट, English is a language. इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के रहने वाले पीपल यानी कि लोगों की बात कर रहे हैं, और उनकी क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश. ठीक है. आई होप आई वाज able to make you understand and simplify the topic articles. इतना डिफिकल्ट टॉपिक होता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द रूल्स, जो कि अभी आपने कुछ रूल्स देखे, थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ वहाँ ट्विस्ट होता है ना, उसकी वजह से स्टूडेंट्स आर्टिकल्स में कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, बट अगर आप देखोगे ना तो आर्टिकल्स ऊपर से आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रूल्स. ठीक है, सो आई होप आई वाज एबल टू मेक इट easier for you, and see you in next class. Bye.